दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ नहीं करना है तो फिर क्या करना है? आपको सीधा अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करके आप एक बार मेरे कहने पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा मोदी जी का। मोदी जी की प्रोफ़ाइल पर आप जाओगे तो वहाँ पर कोई भी एक रीसेंट पोस्ट, कोई भी एक रील, कोई भी पोस्ट आप उठा लेना। उसके कमेंट सेक्शन में आप चले जाना। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में पहले तो आप देखोगे कि मोदी जी के 97 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसके बाद जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, आप जब पोस्ट देखोगे और उन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप जब जाओगे तो फिर उस कमेंट सेक्शन को आप पढ़ना। भाई साहब वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर मोदी, मोदी वोट चोर, वोट चोर मोदी, मोदी वोट चोर, लाइन से आपको देखने के लिए मिलेगा। और बीच बीच में जो रिप्लाइज आपको 10, 15, 20 रिप्लाइज जो देखने के लिए मिलेंगे, ये गाली गलौज के माहौल है। मतलब मोदी जी के फ़ैन उस आदमी से गाली गलौज, उस आदमी को नीचा दिखाए हैं जो आदमी इनको वोट चोर कमेंट किया है इनकी पोस्ट पर। ऐसा ही एक काम आप राहुल गांधी जी के पोस्ट पर जाना। जैसे ही आप राहुल गांधी के भी कोई भी प्रोफाइल मतलब राहुल गांधी का प्रोफाइल आप खोलोगे तो किसी भी पोस्ट पर आप चले जाओगे तो उसके कमेंट सेक्शन में उनके यहाँ देखना, उनके कमेंट सेक्शन में देखना। फिर वहाँ पर बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो राहुल गांधी को ज़बरदस्त गाली, और फिर बीच में आपको जो रिप्लाईज दिखेंगी वो राहुल गांधी के जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में झगड़ा और फिर वही गाली गलौज मारपीट। इससे आप लोगों की मानसिकता को देख सकते हो कि एक्चुअली में इस टाइम पर देश में क्या हो रहा है। ये पहले नहीं था भाई साहब, जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो ये कसम से आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये पहले था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अब इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सीधा अंदाज़ा लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जो देश है आपका वो 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में पूरी तरीके से बँट चुका है। भाई भौगोलिक रूप से नहीं बँटा है, लेकिन मानसिकता से, दिमाग से, सोच से, माइंडसेट से इस देश में जितने भी लोग हैं आपस में माइंडसेट से, आपस की मानसिकता के आधार पर ये देश 2 हिस्सों में बँट चुका है। अब आप मानो या ना मानो, हो सकता है मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी सिविल वॉर से कम नहीं है बिल्कुल। और इस सिविल वॉर में पिस कौन रहा है भाई साहब? आम आदमी, आम जनता, मेरे और आप जैसे लोग। अगर आप बीजेपी की सपोर्ट करो तो अंधभक्त, अगर आप बीजेपी की ना सपोर्ट करो, राहुल जी की तरफ से बात करो तो राहुल जी के चमचे, और अगर आप दोनों की तरफ से बात ना करो, मैं मान लेता हूँ कि आप सिर्फ अपनी कमाई से खुश हो, जो भी कुछ भी पाते हो, आपका परिवार, आप खा पी लेते हो, आराम से सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हो। आपको इस पॉलिटिक्स के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोनों तरफ से, किसी की तरफ से नहीं हो, किसी की तरफ से कोई भी सपोर्ट आपका नहीं है। तो पता है आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे एक गैर ज़िम्मेदार नागरिक। कुछ ज्ञानी लोग आएँगे और आपको कहेंगे ये कैसा आदमी है, कैसा बंदा है जो अपने देश के बारे में भी नहीं सोच रहा है, जो अपने देश के लिए एक अच्छी सरकार भी नहीं चूज़ कर पा रहा है, जो अपने वोट का, अपने मत का एक बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। फिर आप उससे पूछोगे कि मैं करूँगा, मैं करूँ क्या? तो वो बताएँगे कि एक अच्छी सरकार चुन, एक अच्छी पॉलिटिक्स के तरफ जा, एक अच्छा मंत्री चुन जो तुझे आगे बढ़ाएगा, जो तेरे देश को आगे बढ़ाएगा, फलाँ-फलाँ बहुत बड़ी-बड़ी बातें फेंकेंगे वो लोग। तो मतलब आम आदमी की कहीं से भी छुटकारा नहीं है भाई साहब, उसका बैंड बजना तय है, वो हर जगह से उसकी बैंड बज रही है। अगर आप इनका सपोर्ट कर रहे हो तो इधर वाले बजाएँगे, इनका सपोर्ट कर रहे हो तो इधर वाले बजाएँगे, दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो दोनों मिल कर के बजाएँगे। तो फिर आम आदमी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही है, बहुत ही तगड़ी नेक्स्ट लेवल की चल रही है। इस पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स के गेम खेले जाते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ये आम आदमी की सोच से परे होते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी ख़तरनाक नीचा, उससे भी ख़तरनाक हरकतें इस पॉलिटिक्स में हो जाती हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन करोड़ों क्या अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं इस पॉलिटिक्स के गेम में, और आम आदमी समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिक्स होती है ये आपके और हमारी सोच से बहुत परे है, बहुत दूर है। आपको इस पॉलिटिक्स के झंझट में पड़ना ही नहीं है। सत्ता में दोस्तों बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क बस इससे पड़ना चाहिए कि हम हैं कहाँ पर। आप बीजेपी को लाए तो बीजेपी से पूछिए कि भाई साहब हम सुख शांति में कहाँ पर हैं, हम भुखमरी में कहाँ पर हैं, हम मेडिकल्स में कहाँ पर हैं, हम टेक इनोवेशंस में कहाँ पर हैं। अगर आप कांग्रेस को लाते हो तो यही सारी सवाल आप कांग्रेस से पूछिए कि हम डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में हम हैं कहाँ पर, हम सुख शांति में कहाँ पर हैं, है कि नहीं? सारे क्वेश्चन जब पब्लिक खुद सरकार से करने लगेगी तो ये सरकार, ये जो पॉलिटिक्स का गेम खेलने वाले लोग हैं, ये अंदरूनी पब्लिक से डरने लगेंगे। तब ये जो भ्रष्ट, ये जो करप्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बंद होंगी। अदरवाइज़ ये भ्रष्ट सरकार, ये भ्रष्ट करप्शन कुछ भी बंद नहीं होने वाला, ये सब चलता रहेगा।
भ्रष्टताएं, करप्शन कभी ज़िंदगी में नहीं बंद हुआ। अच्छे से अच्छे, भले से बड़े लोग इस सरकार के बीच में आए, इस गवर्नमेंट के बीच में आए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को किया, लेकिन सभी खतरनाक लोगों के बीच में एक सीधा साधा आदमी कर ही क्या सकता है। तो यही हाल है, समझ गए। अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनाने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। तो कुल मिला जुला करके मैं तो बस यही जानता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए अगर आप सवाल उठाते हो तो सही आदमी हो, सही बंदे हो। बाकी सत्ता में कौन आ रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। आप उससे भी क्वेश्चन कीजिए, आप इससे भी क्वेश्चन कीजिए। ये सही नहीं है तो उसको लाइए, वो सही नहीं तो किसी और को लाइए, लेकिन आपस में लड़ना बंद कीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे इस वीडियो को फिनिशिंग टच देना था, इसलिए मैंने ये बातें कह दी, लेकिन मैं भी जानता हूँ मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। समझदारों को तो इशारा ही काफ़ी होता है दोस्तों।